ऐवान इख्तदार तक पहुंचने वाले अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी के बारे में उनके वोटर्स और हल्के के आवाम से ज़्यादा कोई भी बेहतरीन राय नहीं दे सकता। आज हम मौजूद हैं NA59 रावलपिंडी 3 में, जो कि वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का हल्का है। नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात में गुलाम सरवर खान दो हलकों से खड़े हुए थे, NA59 रावलपिंडी 3 और NA63 रावलपिंडी 7। NA63 उनका आबाई हल्का है, लेकिन चूंकि उनके सियासी जो मुकाबिल थे चौधरी निसार अली खान, वो नेशनल असेंबली में ना आ पाए, इसलिए उन्होंने यहां से कामयाब हो जाने के बाद इस नशिस्त को रखा और NA63 की नशिस्त से दस्तबरदार हो गए। आवाम की तवक्कुआत गुलाम सरवर खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से किस हद तक पूरी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आवाम क्या कहते हैं, इस हल्के के आवाम क्या राय रखते हैं, आज इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम NA59 रावलपिंडी 3 में मौजूद हैं। आवाम के पास जाएंगे, हुकूमत की कारकर्दगी, अवामी नुमाइंदे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट रहे वफाकी वजीर हवाबाजी हैं गुलाम सरवर खान, उनकी कारकर्दगी के बारे में आवाम से जानेंगे। तो आइए चलते हैं। अच्छा बाबा, ये बताएं कि किसको वोट दिया था 2018 में? भाई हमने किसी को वोट ना दिया, ना वोट देना, ना दिया और ना देना, देना भी नहीं। लेकिन वोट तो आपका हक है ना, वोट देने की। आराम कर देंगे वो ठीक है, जेड़ा आएगा वो पहले अपना पेट भरेगा, वाम टैक्स लगा देगा, महंगाई कर देगा, तो वाम कहाँ से खर्चे पूरे करेगी? हमारा बेड़ा गर्क होया पिया, क्या करें? कसमानों इतने गुस्से में क्यों है, इतने मुतनफिर क्यों है इस हुकूमत की कारकर्दगी? एक लाख तो मता आके जी हुकूमत 12-12 हज़ार रुपया दे रही है, मिला 12 हज़ार रुपया, 1 रुपया नहीं मिला। 50 दफा शनाख्ती कार्ड लेके जाके जमा करा गए हैं, वहाँ जाओ तो अब नहीं, लेकिन कुछ तो अच्छा किया होगा इस हुकूमत ने, पहले के मुकाबले में कुछ तो बेहतर किया होगा, कोई बेहतरी लाई होगी, कोई चीजें बेहतर हो रही होंगी, उसके फायदे आगे नजर आएंगे। भाई कुछ भी बेहतरी नजर नहीं आ रही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बेहतरी क्या हो, बेहतरी आई है, महंगाई है, 500 रुपए लगे, 5 किलो आलू हैं, प्याज 500 रुपए तड़ी हैं। लेकिन तो इसमें बाबा एक चीज और भी तो है ना कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम मसाइल चीजें पहले वाले लोगों की किए हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा चीजों के लिए। मेरे से पहली हुकूमत सही थी, जो उन्होंने खाया तो गरीब इतना परेशान नहीं था, जो उन्होंने लाख सारा खा गए, बिना शक दी सब कुछ खा गए, लेकिन अवाम खुशहाल थी। ठीक है, अब तो वाम का बेड़ा गर्क होया पिया। हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। खुश हैं और कारोबार भी अल्लाह का फजल है, ठीक है। और हम इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान। तो मुझे ये बताइएगा कि इन 2 सालों के अंदर जो तब्दीली की बात की गई थी, वो तब्दीली आप देख रहे हैं? जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद और भी अच्छा हो जाएगा, और ये हुकूमत से हम राज़ी हैं। महंगाई के हवाले से घबरा तो नहीं रहे आप? महंगाई है, मगर हमारा तसल्ली है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत ये मुल्क को कंट्रोल कर देंगी। महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही ना। वजह क्या है, वजह कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? मतलब यही देखने की बात है ना कि या तो सब में एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से शायद फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी माफिया बैठा है हर जगह पे माफिया तो है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जितने भी, मैं इदारे में खुद जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी सीट पे ही नहीं मिलते आपको, मतलब कि आपको घंटों बैठना पड़ता है कि साहब जो है वो अभी आएंगे, आप बैठें। ये चीज़ें इस पर ग्रिप करनी चाहिए थी। मैं तो लगाम तो प्राइम मिनिस्टर साहब डालेंगे, इमरान खान साहब इस पे ग्रिप करेंगे, तो वहाँ तो ग्रिप तो वहाँ से आएगी। नहीं, इमरान खान साहब तो डायरेक्शन दे सकते हैं, MP और MNAs को चाहिए कि इन लोगों पे वो अपनी ग्रिप जो है मजबूत करें, ताकि आप समझते हैं MNAs MPs अपना काम दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रहे? मेरे ख्याल में तो वो अभी तक वो बरादराना जो होता है ना कि आप मेहरबानी कर दें, आप ये कर दें, आप वो इस तरह करके काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना उस तरह अपना वो जो इन्फ्लुएंस है ना वो अपना कायम नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाम सरवर खान साहब की, एविएशन के वजीर हैं वो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से उनका किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई काम हो रहा है यहाँ पे या नहीं? काम के वाले मैंने बताया डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं, वो वासिक कयूम अब्बासी साहब MP हैं हमारे, और गुलाम सरवर खान लोगों से मिलते हैं, उनसे राय शाय लेते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो उनके मतलब कंट्रोल में नहीं है। मैं जहाँ तक, मैंने खुद भी उनसे बात 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ कि ये मसले इस तरह आ रहे हैं, आम जनरल पब्लिक जो जाती है ना उनके वो लोग सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो मतलब जिस तरह थाना कचहरी हो गया वो एज़ इट इज़ ही चल रहा है जिस तरह पहले चल रहा था। तो उसमें यही है कि हम पहले खुद जाते थे कि यार ये काम हो जाएगा, हम PTI वाले हैं करवा लेंगे। अब
हम यही कोशिश करते हैं कि यार कोई ले दे के हो जाए तो हो जाए, बस ये अपनी तब्दीली आपको नजर आई है कोई, या मामलात वैसे ही चल रहे हैं? तब्दीली यही है कि पहले हम लोग साइड पे बैठ के देखते थे, अब हम इसमें आ गए हैं, इस सिस्टम के अंदर आ गए और देख रहे हैं। लेकिन ये है कि एटलीस्ट अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव चीज़ ब्यूरोक्रेसी में तो कंट्रोल मुझे नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल भी, तो है ऑनेस्टली स्पीकिंग। नाज़रीन, एक और बड़ा मसला जो होता है, किसी भी जगह पे जाएं और देखें तो तजावुज़ात के हवाले से, एक साहब यहाँ पर, इनसे ज़रा बात करते हैं कि तजावुज़ात अगर यहाँ पर हैं तो इसको अब तक मसले को हल क्यों नहीं किया जा सका, और कौन है जो इस सूरत हाल से यहाँ के लोगों को निजात दिलाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ये गुलाम सरवर खान साहब की ये कंस्टिट्यूंसी है, चीज़ें हैं, ये उसके बावजूद यहाँ पे तजावुज़ात क्यों हैं? यानी क्या अब तक कोई काम हुआ है इसको हटाने के हवाले से? पहले तो 1-2 दफ़ा हुआ है कि ये तजावज़ात हटाने के लिए, लेकिन ये माफियाज़ हैं जो महकमे मुतलका महकमे वो आए रोज़ आते हैं, बस पहले ही उन्हें इनको इतला दे दी जाती है कि पहले ये महकमे आ रहे हैं वो उठाने के लिए, तो वो रेडी पानों वगैरह को, तो वो पहले से ही उन्हें इतला हो जाती है, ये साइड मार जाते हैं, ये पैसे देते हैं अपने, मंथलियाँ लगी हुई हैं इन लोगों की, वो इस तरह के। तो वफाकी वजीर साहब के इल्म में कभी ये बात आप लोग लेकर आए हैं? आप लोग खुद भी इस सिलसिले में परेशान हैं तजावुज़ात से, तो क्या गुलाम सरवर साहब की तरफ या उनके पास कोई शिकायत लेकर गए आप लोग कभी? पहले लेके गए थे, इसी वजह से उन्होंने सारी हटा दी थी एक दफ़ा, लेकिन मुकम्मल इनका सारा रोड बिल्कुल क्लियर हो गया था, लेकिन फिर अभी ऐसा ऐसा फिर वो उनका वही सिस्टम है, मंथलियाँ सारियाँ ये लोग मिले हुए आपस में। ये तो तब्दीली आप देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत के आने के बाद, कोई तब्दीली नज़र आती है? बस रिफॉर्म्स वो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन आगे माफियाज हैं, पटवार वही कल्चर है, वही पटवारी सिस्टम है, SHO वही पुराना सिस्टम है, लेकिन कोशिश तो। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप समझते हैं कि अब तक माफियाज को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकें? बड़े माफियाज तो कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन छोटे जो है, ये छोटे छोटे नवाज शरीफ भी इधर है ना, वो उनको कंट्रोल करना ये हमारे MNA PS के काम है, लेकिन वो भी तवज्जो उनकी थोड़ी कम है। लेकिन कौन से माफिया को कंट्रोल किया अब तक? वो जो बड़े माफियाज हैं, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी ग्रुप हो गया, ये अगर माफिया की तो बात आती है तो फिर एक शुगर माफिया भी है यहाँ पे, आटा माफिया भी है, चीनी माफिया, दवाई माफिया, क्या वो माफिया कंट्रोल हुई? बस ऐसा ऐसा वो सब तो एक दफ़ा हाथ डाले तो वो सारे रोला डाल देते हैं, एक एक करके ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब कंट्रोल हो जाए। नाज़रीन, ये कुछ मदारी हमारे पास है जो अपना रोज़गार इस तरीके से कमाते हैं, ये बंदर का तमाशा दिखा के। इनसे भी ज़रा पूछते हैं कि इस दौरे हुकूमत के अंदर ये कितने मुतमईन हैं, घबरा तो नहीं रहे हैं किसी तरीके से, और कितना एतमाद और यकीन है इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर इनको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, ये बताएं कि इस हुकूमत के अंदर रहते हुए इत्मीनान में हैं, मुतमईन हैं, कुछ इस हुकूमत पर एतमाद है कि आगे हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं सर जी, अभी तो हालात नहीं ठीक हो रहे हैं बिल्कुल, कि माड़े जाए बंदे अस सारा दिन मांग पहन के बांध रहे, तमाश शमाश विखाने, बच्चे ਨੂੰ रोजी रोजी पानी खवाने हैं, यही तमाश शमोशा विखाने बच्चे। कोई महंगाई बहुत हो गई है, आलू बड़े महंगे, प्याज महंगे, रोटी 15 रुपए की हो गई है, असम वास्ते तो बड़ी मुसीबत हो गई है। तो गुजर बसर में, यानी अब जो आमदनी है पहले के मुकाबले में, अभी आपकी आमदनी जो है वो कुछ बढ़ी है या कम हुई है? अभी तो हम माड़े जाए हो गए हैं, अभी तो हमारी रोजी पानी भी सही नहीं होता, सारा दिन हम मांगते 200-250 रुपये होते हैं। तो लोग तमाशा देखते हैं कुछ इसका? देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, ज़्यादा और नहीं देखते। जिस तरह पहले काम होता था अभी नहीं है, आगे से महंगाई हो गई है ना, कौन देखते हैं। कोई यकीन है कि हालात ये बेहतर, आगे इमरान खान हालात आगे बेहतर कर देंगे? देखो वो तो इमरान खान को भी पता है कि हालात आगे करता है ठीक या नहीं करता। अभी हमारा 480 वोट है, 480 वोट हम देते हैं कि अभी हमारा कोई ना हमारी कोई मदद करता है, जिसको हम वोट देते हैं ना हमारी वो मदद करता है। हम इधर रहते तुझे थरन्याल के, ना रोजी ना पानी, बस यही है जो काम करते हैं, कमा के खाते हैं। अच्छा ठीक है जी, आप मुझे बताओ यार, वोट डालते हो? वोट डालते हैं ना खान जी। वोट डालते हो जी। किसको वोट डाला था इस दफा? वो इस दफा उधर ग्राम में गया था उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हो, कोई एतमाद है कि आगे चल के कोई बेहतर काम होगा? मुझे नहीं लगता ये आगे इस तरह करेगी, मुझे इस तरह हालात ख़राब हो गए हैं, फिर आगे भी हालात ख़राब होंगे ना। नाज़रीन, होटल पे बैठे हुए कुछ लोग खाना खा रहे थे, तो ज़रा हमने पूछा, कोशिश करते हैं ज़रा कि इनसे भी बात करें
और इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करें कि ये क्या समझते हैं इस सूरत हाल में, इस हुकूमत से मुतमईन हैं, घबरा तो नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं सर जी क्या तब्दीली आई है जी। इमरान खान पहले जी हम रेडियाँ लगाते हैं, गरीब बंदे हैं, पहले 400 की 500 की पेटी थी तो अभी 1000-1200 की पेटी है। कुछ तब्दीली। वोट दिया था आपने? वोट दिया था हमने, क्या इमरान खान आएगा कुछ तब्दीली आएगी। किसको वोट दिया था? इमरान खान को ही दिया था। किसी हल्के से दिया था? यही दिया था, चौधरी सरवर साहब को। बिल्कुल दिया था। आप नहीं समझते कि ये हुकूमत काम कर रही है? अभी 2 साल इसको मिले हैं, हम 2 साल में इससे शिकायत कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करें, इसको काम करने दें, हो सकता है आइंदा हालात और अच्छे हो जाएं। नहीं होंगे, मुश्किल है, खराब ही होंगे, हालात सीधे नहीं होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि हालात खराब होंगे? ये हालात ये देखें, अभी भी देखें ना, अभी चीनी 100 रुपए किलो हो गया, टमाटर 140 रुपए किलो हो गया, जिधर 20 रुपए किलो होता था चीनी 100 रुपए किलो होगी, हर चीज़ ही महंगी है। हो सकता है कि खान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें घबराना नहीं है, थोड़ा इंतजार करें, सब्र करें, तो कोई इत्मीनान है आपको? कोई नहीं, बंदा मर जाएगा। ये देखें अभी क्या तब्दीली आई है, कुछ 2 साल बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ पुर उम्मीद है, थोड़ी सी भी कोई उम्मीद है? नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं है। बंदे को उम्मीद होती है, वो भी उम्मीद नहीं हमें। अब वोट देने का मौका मिला तो किसको वोट देंगे? हम इमरान खान को देते नहीं, हम बोलते हैं किसी को भी नहीं देंगे, ना इमरान खान को देते ना किसी को देते। लेकिन वोट तो आपका हक है, वो तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। देते ही नहीं है, पहले दे देते थे, अभी देते ही नहीं हम। NA-59 में अवाम अपने मिले जुले रद्दअमल का इजहार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 2018 में यहाँ से कामयाब हुए और इसी वजह से आज हम यहाँ पर आए ताकि लोगों से उनसे उनका रद्दअमल है वो जान सके। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और लोगों के पास चलते हैं और मजीद उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं, कितने पुर उम्मीद हैं। नाज़रीन, आम आवाम के लिए रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया, ख़ास तौर के ऊपर सब्जियों की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, आसमान से बातें कर रही हैं, तो एक सब्ज़ी फरोश हैं इसी हल्के के अंदर, इनसे भी पूछते हैं कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है और अगर वोट दिया था तो किसको दिया था और हुकूमती कारकर्दगी से कितना खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो भाई ये बताएं, ये सब्जियां महंगी क्यों हो रही है? ये सब्जियां पीछे मंडी में शार्ट है, सब्जियां सही नहीं आ रही, इस वजह से ये महंगाई हो रही है। तो क्या वजह बताते हैं, यानी कि काश्तकारी नहीं हो रही है, सही क्यों नहीं हो रही है? काश्तकारी का मसला है, चीज़ें मंडी में आएंगी तो चीज़ें सस्ती होंगी, अगर सही नहीं आएंगी तो इस वजह से महंगाई हो रही है। तो चीज़ें आप किस तरीके से जा रही हैं, या आलू, प्याज, भिंडी, गोभी, खीरे, टमाटर? आलू का 80 रुपये रेट जा रहे हैं और प्याज का 90 रुपये, टमाटर 140 रुपये हो रहा है। तो टमाटर एकदम से क्यों महंगे हो गए? ये टमाटर शार्ट होते हैं, ये आते हैं अफगानिस्तान वाली साइड से आते हैं, पाकिस्तान में टमाटर इतना नहीं है, इस वजह से हो रहा है। तो ये इन चीज़ों के जिम्मेदार लोग तो हुकूमत को करार दे रहे हैं, वजीर आजम साहब को करार दे रहे हैं, क्या वो कसूरवार हैं इसमें? नहीं नहीं, ये इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ये पीछे से चीज़ें आएंगी तो उसकी वजह से ये सस्ती हो जाएंगी। अगर चीज़ें काश्तकारी कम है, टमाटर पाकिस्तान में कम है, इस वजह से वो महंगा हो रहा है। तो मुझे बताएं, वोट दिया था आपने? वोट हमने तो मानसेरा में वोट दिया है, यहाँ पे हमारा वोट नहीं था, लेकिन हम इमरान खान की हुकूमत से बहुत खुश हैं। यहाँ पे चौधरी गुलाम सरवर साहब की का हल्का है जिसमें आप बैठे हुए हैं, उनकी कारकर्दगी बेहतर है? गुलाम सरवर खान ने तो इतनी कोई कारकर्दगी नहीं की, लेकिन खान साहब की कोई गलती नहीं है। ठीक है, खान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जो करप्ट लोगों को निकाला है, उनको जो पकड़ा नायल किया, इस पर हम बहुत खुश हैं। आप पर उम्मीद है उनकी हुकूमत से कि आइंदा आने वाले बरसों में माशी तौर के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर काबू वो पालेंगे? इंशाल्लाह वो ज़रूर पाएंगे। महंगाई की बात है, ये मुशर्रफ दौर से ज़्यादा नवाज शरीफ के दौर में महंगाई हुई है, स्टेप बाई स्टेप महंगाई हो रही है। ये खान साहब की हुकूमत में तो नहीं हुई, ये पहले भी होती रही है। वोट आपने डाला था 2018 में? जी डाला था। किसको डाला था? इमरान साहब को। तो कुछ बेहतरी नजर आई, तब्दीली नजर आई, कुछ मुल्की मईशत में बेहतरी आपको चीज़ें नजर आती हैं? ये तब्दीली ये आई है कि आटे का तोड़ा 700 का था, वो आज 1500-1400 का हो गया है। दाल जो है 90 रुपये किलो थी, वो आज जो है ना 250 रुपये किलो है। और उसके अलावा जो सब्जियां जो थी 50-60 रुपये, 150 रुपये किलो टमाटर हो गया है। तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है, वजीर आजम का क्या कसूर है? ये कंट्रोल किसको करनी चाहिए? जो हम गरीब लोग तो नहीं करेंगे ना, ये हुकूमत ही कर सकती है ना। ये हुकूमत का बेस जो है वो उन्होंने बनाना है, उनको तैनात कानून और हर चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हुकूमत का काम है ना।
हम लोग तो नहीं कर सकते, हम तो लोग गरीब लोग हैं, हमारे लिए तो मुश्किल जीना आराम हो गया, हम तो परेशान हैं। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह से कहते हैं वज़ीर आज़म साहब कि पहले की जो हुकूमतें रही हैं उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, कुछ टाइम बर्दाश्त करना होगा, सब्र करना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा, आगे हालात बेहतर हो जाएंगे, आप पुरुमीद हैं? यकीन अल्लाह के ऊपर है, बाकी जो है रोज़ी अल्लाह ने हर चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, उसके ऊपर यकीन है। बाकी हमारा अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं जैसे हमारे अमाल होंगे ऐसे ही हमारे ऊपर ही हुक्मरानी होंगे, हम कुछ नहीं करते। वोट इसलिए डाला था इमरान खान साहब को कि कुछ तब्दीली आ जाएगी ना, कुछ मतलब गरीब बंदे का कुछ बन जाएगा, कुछ इंसाफ मिलेगा, लेकिन वही सूरत हाल है। कोई तब्दीली आप देख रहे हैं किसी तरह की? कोई तो तब्दीली आई होगी सर, कोई तब्दीली अभी तक नहीं देख रहे, महंगाई है, हर तरफ आवाम बेचारी परेशान है। आप नहीं समझते कि पहले जो हुकूमतों की जो कारकर्दगी रही, जो पॉलिसी रही, वो इतना आसान नहीं है? अब इस हुकूमत को देखना 2 साल हुए हैं, मजीद टाइम देना चाहिए ना? सर मज़ीद टाइम यही है कि हम तो अभी ये 2-3 साल और देख लेंगे इमरान खान साहब को, हम तो तब्दीली चाहते थे, अभी हम ये है कि 2-3 साल और। लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो कोई घबराहट तो नहीं है? कोई इस्तकामत से, हौसले से काम ले रहे हैं आप? सर घबराहट तो ज़ाहिर बात है, इमरान साहब कहते हैं कि नहीं है जी, लेकिन घबराहट तो होती है, बंदा हर तरफ आवाम परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी कोरोना की वजह से भी जो है ना हालात काफ़ी गड़बड़ हो गए हैं। जो जिस तरीके से इमरान खान साहब को कोरोना में आवाम की मदद करनी चाहिए थी, उस तरीके से उन्होंने नहीं की। लेकिन उन्होंने 12,000 रुपए दिए, नौजवानों के लिए प्रोग्राम निकाले, गरीबों के लिए प्रोग्राम निकाले। जो प्रोग्राम उन्होंने निकाले हैं वो भी सिर्फ सिफारशी बंदों को मिल रहे हैं, बाकी कोई आम बंदा जो है ना उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई वो नहीं है। जी ट्रांसपेरेंट है, आप मोबाइल से करें, अगर आप अहलियत रखते हैं तो आपको मिल जाएगा, अगर आप अहलियत नहीं रखते होंगे तो वो नहीं मिलेगा। सर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें से भी वो काफ़ी बंदे जो है ना सिफारिश इसमें भी चलती है। अच्छा मुझे बताएं, पर उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में, और जो इस वक्त मौलाना की जो बातें हैं, एहतजाज करने की जो अपोजिशन की बातें, वो एहतजाज में अगर बाहर निकलते हैं तो आप साथ देंगे उनका? सर उनका हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी जो अभी इमरान खान साहब भी बाहर एहतजाज के निकले तो हम उनका भी नहीं साथ देंगे। अभी हम बिल्कुल एंड हो चुका है, बंदा जो है ना, हम किसी भी जमात का कोई साथ नहीं देने वाले सर। नाज़रीन, कारोबारी अफराद के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मईशत के तौर के ऊपर कारोबार या फिर उनकी आमदनी, ज़राए आमदन के हवाले से मुल्की हालात किस हद तक असरअंदाज होते हैं, इस पर बात करते हैं। एक दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट डाला था 2018 में, और किसे डाला था? गुलाम सरवर साहब को। तो PTI की तब्दीली आप देख रहे हैं, कोई बेहतरी आई है मुल्क के अंदर, इस हल्के के अंदर? नहीं, कोई बेहतरीन हमने नहीं देखे, क्योंकि कारोबार जो है ना दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है, मशीयात ख़राब हो चुके हैं जनाब। बाकी उसके अलावा अखराजात वगैरह भी काफ़ी, महंगाई भी काफ़ी हो गई। किस चीज़ के बारे में आपको बता रहे हो? तो क्या उम्मीद थी आपको? आप क्या उम्मीद रखते थे कि किस तरह की बेहतरी और तब्दीली देखना चाहते थे आप? उम्मीद तो काफ़ी थी खान साहब से, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा उसकी उम्मीद से, क्योंकि आजकल जो है ना दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आप नहीं समझते अभी 2 साल हुए हैं, आइंदा भी 3 साल है, इस जमात को, वज़ीर आज़म साहब को मौका देना चाहिए, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बेहतरी ला रहे हैं, उसमें वक्त लगेगा चीज़ों को दुरुस्त करने में। नहीं, उससे चाहिए कि कुछ ना कुछ सोचें, क्योंकि गरीब जो है ना दिन ब दिन जो है ना उनके हालात ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जो है ना बिल, गैस वगैरह, उनके भी जो है ना उनको काफ़ी महंगाई कर दी उन्होंने, तो उनको कुछ सोचना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि जो चीज़ें वो ठीक कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसके असरात बाद में नजर आएंगे? मुश्किल वक्त है, आगे चल के आसानी पैदा हो जाएगी। नहीं, आसानी सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कोई आसानी नहीं है। गरीबों के लिए कोई ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया नहीं है, जिस तरह उन्होंने दावे किए थे कि हम बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। जितने भी सहूलियात है सब अमीरों के लिए, उनको चाहिए कि गरीब का भी सोचें। अम्मा ये बताएं कि इस हुकूमत में और इस वक्त जो इस तरह की सूरत हाल है, उसमें कुछ मुतमईन हैं आप? क्या ज़िंदगी है, 100 रुपये किलो चीनी है, महंगाई इतनी है, गरीब मेरा मियाँ अपना मजदूर है। तो वजह क्या है आपकी? आप क्या देखती हैं, वजह क्यों है, क्यों महंगाई बढ़ रही है? ये आप लोगों ने खुद इमरान खान को लाए हैं। नहीं, आपने भी तो वोट दिया होगा। हमने नहीं दिया। आप कुछ बताएं, क्या करना चाहिए हुकूमत? क्या करना है हुकूमत को? क्या करना है? सफाई करो, रोजगार दो लोगों को। किसको वोट दिया था 2018 के अंदर? सर इमरान खान को। तो तब्दीली किस तरह की लग रही है? कोई बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? हालात बेहतर हैं? हालात बेहतर, मजीद ख़राब हो गए। हालात क्या बेहतर हैं?
महंगाई इतनी हो गई कि पहले से 2 गुना ज़्यादा हो गई है। आगे तो फिर चलो गुजारा होता था, अब तो बिल्कुल ही वो 150 रुपये किलो सब्ज़ी मिल रही है। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि जो पहले की हुकूमतों की ये जो गलत पॉलिसीज़ रही हैं, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं, वो उनको बेहतर कर रहे हैं, तो इसलिए आगे वक्त थोड़ा लगेगा, बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। तो 55 साल में मेरी उम्र गुजर गई है, मैंने नहीं देखा किसी ने बेहतरी की हो। ये क्या बेहतरी करेगा? तो उम्मीद है आगे चल के हालात से उम्मीद रखते हैं, हुकूमत से उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं है, एक टके की उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद ख़त्म हो गई है बस। अब वो ये बात, बस जो भी आएगा गुजारा करना है, चलाना है आगे तो काम। अगर अगला मौका मिला वोट देने का, किसको वोट देंगे? देंगे ही नहीं, बिल्कुल किसी को भी नहीं देंगे। कि भाई ये बताइए कि हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश नहीं है। वोट किसको दिया था आपने? इमरान खान को दिया था। तो आपने तब्दीली के लिए वोट दिया था, तब्दीली में कुछ वक्त तो लगेगा। तब्दीली में क्या वक्त लगेगा जी? अभी दिन ब दिन आगे हालात और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, समझिए ना। तो अभी मुल्क के हालात देख ले कैसे जा रहे हैं। आटा पहले क्या रेट था, अभी और क्या रेट कर दिया उन्होंने। आप नहीं समझते हैं कि हुकूमत जो पहले अगर कोई मुश्किलात या पहले अगर कोई चीज़ें ख़राब थी उसको ठीक कर रही है और उसमें वक्त लगेगा आगे? वक्त नहीं लगेगा जी, ये दिन ब दिन और मज़ीद जो है ना ख़राब हो रहा है, ठीक है ना। इसका कोई हाल भी नहीं है। तो ये हुकूमत का या इमरान खान का क्या कसूर है? ये तो माफिया है, जो माफिया ये सारी महंगाई कर रही है। तो ये इन्हें कंट्रोल करना चाहिए ना जी। ये किस लिए हुकूमत कर रहे हैं? ये हुकूमत इसीलिए कर रहे हैं ना कि ये कंट्रोल करें। उम्मीद नजर आती है बेहतरी की, कोई यकीन कि आगे बेहतरी हो, ये हुकूमत बेहतर कर पाएगी? हमें उम्मीद की कोई किनार नजर नहीं आ रही है और ना ही आगे को बेहतरी का हमें कोई मौका मिलेगा आगे तो किसको वोट देंगे दोबारा? आगे सोच समझ कर देंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। इस NA-59 में जो कि ग़ुलाम सरवर खान साहब का हल्का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए 2018 के आम इंतखाबात के अंदर। एक शॉप पे खड़े हुए, डेकोरेशन की शॉप है जैसा आप देख सकते हैं। ज़रा हम पूछ रहे हैं लोगों से, क्योंकि आवाम की जो राय, जिन लोगों ने वोट डाला, जिन लोगों ने अपने लीडर्स पर, अपने नुमाइंदों पर एतमाद किया और आज वो ऐवान इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं, वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या आवाम के जो जज्बात हैं और अवामी मसाइल की वो तर्जुमानी सही अंदाज में कर रहे हैं। एक साहब जो शॉपकीपर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो अब तक रही है उससे आप खुश हैं? यकीन आपको है कुछ कि आइंदा बेहतरी आएगी? नहीं सर, कुछ भी बेहतरी नहीं आएगी। क्यों यकीन इतना मायूस क्यों है? मैंने MP है तो उनका कोई चक्कर नहीं लगाता, हल्के में आते नहीं हैं। कोई मसाइल इतने ज़्यादा हैं, गैस की प्रॉब्लम है, बिजली की लोड शेडिंग होती है, रोड के हालात आपके सामने देख सकते हैं कि क्या हालत है। नाले बाहर आ रहे नालों से पानी, लेकिन वो इस इलाके में चक्कर ही नहीं लगाते। इमरान खान बजाते खुद तो ऊपर बैठे हुए कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं सर, वो कोशिश नहीं कर रहे। वो माफिया के साथ, वो जो नीचे उनके मामनीन हैं उनके बातों पर अमल कर रहे हैं, बाकी वो काम नहीं कर रहे। लेकिन गरीब आवाम के लिए उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, कामयाब जवान शुरू किया, लंगर खाने किए, रहने के लिए मॉडल जो पनागाहें वो स्टार्ट की उन्होंने। भाईजान वो कागजों में हैं, लेकिन वो आम आम नजर आते हैं, हमें इफ्तिताह करते हैं मुझे आ रही है। इस इलाके में, इस हल्के में नहीं नजर आ रहे। इतना बड़ा हल्का है लेकिन इसमें नहीं, कहीं भी उतना गए हुए नजर नहीं आई। तो आगे पुरुमीद आप हैं? कुछ उम्मीद आपको नजर आती है आगे चल के कि अगर 3 साल हैं तो उसमें कोई बेहतरी आ जाएगी? नामुमकिन है भाईजान, बेहतरी नहीं ये ला सकते। सिर्फ ये नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ बोल सकते हैं, कागजों में बोल सकते हैं, लेकिन काम नहीं करके दिखा सकते। अच्छा भाई ये बताएं कि वोट दिया था 2018 में और किसको दिया था? इमरान खान को दिया था 2018 में। तो कोई बेहतरी महसूस कर रहे हैं, मुल्क में तब्दीली महसूस कर रहे हैं, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होता देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस हवाले से देख रहा हूँ क्योंकि पहले भी जितने भी जो पहले हुक्मरान गुजरे हैं उनका ये था कि वो ज़्यादातर जो है जब इलेक्शन नज़दीक आता था, नेक्स्ट इलेक्शन जो उनका नज़दीक आता था उस वक्त वो काम करवाना शुरू करते थे। लेकिन इनका ये है कि ये जब से आए हैं उस टाइम से इन्होंने अपना जो है ना काम शुरू से ही करवाना शुरू कर दिया। यहाँ की रोडों का काफ़ी जो है ना मामलात ख़राब थे, ये वो दूसरा तीसरा। लेकिन ये है कि अभी कुछ एक वजह से ये भाई कहीं हैं जो है वो रोड पे ही पानी उन्होंने छोड़े। तो मजमूई तौर के ऊपर PTI की कारकर्दगी और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से घबरा तो नहीं रहे? नहीं घबरा नहीं रहे अभी इतनी जल्दी तो, जितना अगर 70 साल में कोई चीज़ ख़राब हुई है, मुल्क को एक को बेड़ा गर्क कर दिया गया है, तो वो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। अगर आप कहेंगे 2-2.5 साल में ही वो जो है ना इमरान खान वो उसे पीक पे ले जाए तो वो तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें यह है कि पहले से बेहतर है ये।
इस वक्त जो हालात हैं, जो कारकर्दगी है, कुछ यकीन है आपको कि मज़ीद बेहतरी आएगी आगे? सर बेहतरी तो आएगी, आएगी क्या आएगी। यहाँ पर देखें आप, आटे की कीमत पूछें, मतलब चीनी की पूछें, और बाकी जो है ना चीज़ें देखें कितनी महंगाई होगी। गरीब आदमी बिल्कुल जो है ना वो सड़कों पर निकल आए। ये महंगाई तो पहले भी होती रही है, माजी की हुकूमतों में भी होती रही, कोई नई चीज़ तो नहीं है। सर होती रही है, लेकिन जो इस वक्त हाल है ये नहीं होता रहा है। इस वक्त यकीन करें हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी है। कभी कोई सस्ती थी, पहले की जो हुकूमतें थी, पहले भी लोग कहते थे महंगाई है, वो तो हर हुकूमत में महंगाई होती है, फिर आप इस हुकूमत को जिम्मेदार क्यों करार देते हैं? सर पहले जो हुकूमत थी ना इतनी महंगाई नहीं थी। अभी आप देखें कि आटा जो है 960 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, जिसके बीच में 20 किलो भी आटा नहीं होता है। चीनी देखें 120 रुपये किलो है मजीद, और आलू देखे, प्याज देखे जो है ना किधर पहुंच गया। गरीब आदमी जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, मतलब वो क्या करेगा। मतलब घर के 5 अफराद हैं, 6 अफराद हैं, वो कैसे घर का निज़ाम चलाएगा। लेकिन ये तो माफिया है ना सारी, जो ये सारी चीज़ें कर रही है। हुकूमत को आप कसूरवार क्यों ठहराते हैं? तो सारा हुकूमत देखें यहाँ पर कोई आकर नहीं पूछ रहा है किसी से भी, या भाई इतनी महंगाई क्यों है, इतनी हर चीज़ इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है। ठीक है, हर बंदे ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। अगर 6-10 दुकानें हैं तो उन्होंने हर दुकान का अपना अपना रेट है। इन चीज़ों को कंट्रोल के लिए आप वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? क्या करें वो, आप क्या समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? सर उनको ये हम कहना चाहते हैं कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी जिसके 4-5 अफराद हैं घर में, वो मतलब वह कैसे घर का निज़ाम चलाएगा। नाज़रीन, लोगों से रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी के बारे में। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी क्या इस वक्त राय है मौजूदा सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वोट दिया होगा यकीनन, मौजूदा सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं? कोई मुल्क को तरक्की की जानिब जाता नज़र आ रहा है आपको? मुल्क तरक्की की तरफ क्या जाएगा जी, दिन ब दिन मुल्क पीछे जा रहा है। महंगाई देख लें, चीनी 55 से 115 पे चली गई है, आटे का थैला किधर चला गया है, घी डबल हो गया है, हर चीज़ डबल हो रही है, जबकि मज़दूर की तनख्वाह उधर ही है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मेरा गुजारा 2 लाख में नहीं होता, तो मज़दूर का 15 में कैसे गुजारा होता? आप ये देखें कि अगर आपका 2 लाख में 2 मियाँ बीवी का गुजारा नहीं होता, अगर जिसके 2-3 बच्चे हैं उसका गुजारा 15,000 में कैसे हो रहा है? लेकिन आप ये नहीं समझते कि जिस तरीके से पहले जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पहले की हुकूमतों का जो किया धरा है, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं, कुछ आप सब्र करें, घबराएं नहीं, हालात आगे चल के बेहतर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं सब्र करें, तो अपनी तनख्वाह में से भी थोड़ा सब्र करें ना। अपनी तनख्वाह 15,000 रुपये लें, फिर उन्हें पता चलेगा सब्र किस तरह होता है। ये तो नहीं होता ना कि आप दूसरों को बोलें सब्र करें और खुद जो है आप डबल तनख्वाहें ले रहे हैं। असम्बली की तनख्वाहें डबल हुई हैं ना। लेकिन एक इल्ज़ाम है कि ये जो भी कुछ है माफिया या जो भी चीज़ें, माजी की हुकूमतों में ये सब पनपता रहा है, पलता रहा है, और अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो उसको बेहतर करने में तो वक्त लगेगा। जी कितना वक्त चाहिए? 2 साल तो गुजर गए, 2 साल में तो बेहतरी नहीं आई। ये कहते जिन्होंने माजी में हुकूमतें की उनके पास तो 30-30, 35-35 साल हुकूमत की है। आप समझते हैं 2 साल में हिसाब मांगना ठीक है? जी बिल्कुल 2 साल में, क्योंकि ये कह रहे थे अगर आपका 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है तो आपका वज़ीर आज़म चोर है। आज पेट्रोल कितना बढ़ा? चोर कौन है? अगर आप चोर नहीं है तो पेट्रोल इतना क्यों बढ़ रहा है? आपकी क्या राय है जनाब? कोई इसी तरह की है या कोई आप भी मायूस हैं? बहुत बड़े मायूस हैं जी। क्यों जी, मायूसी तो कुफ्र है। नहीं, वो मायूस नहीं है, वो उस तरफ न लेकर जाए। उम्मीद तो है हुकूमत की तरफ बात करें ना। 2 साल में बेहतरी नहीं हुई है, अब क्या होगी? 2 साल क्या काफ़ी हैं? हम 2 साल काफ़ी हैं? बड़े, बहुत बड़े हैं जी। तो जिन्होंने 30-35 साल हुकूमतें की हैं, क्या उन्होंने उस तरह से तरक्की की जिस तरह से 35 सालों में होनी चाहिए? जी बिल्कुल की है। एक मोटरवे ये बनवा कर दिखा दें, एक मोटरवे सिर्फ किसी शहर से दूसरे शहर तक कोई 10-20 किलोमीटर बना कर दिखाएं। अब तक जो इन्होंने किया है क्या करेंगे देख लो। आप दुकानदार के पास, किसी के पास चले जाओ डाला रोड पे, एक से एक आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाएगा, आप हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कितने मजबूर लोग हैं। हम चीनी पहले अगर थोड़ा लेकर जाते थे, बहुत बड़ी फैमिली है, अब हम 10 किलो लेकर जाते हैं, थोड़ी चीनी डालते हैं, खाने से मजबूर हैं। आपको क्या बताएं। नाज़रीन, एक और साहब से बात करते हैं। ये यहाँ पे सड़क पे ये फिंगर चिप्स जो फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं वो ये बेचते हैं। ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत में जो कारकर्दगी चल रही है उससे किस हद तक मुतमईन नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो कारकर्दगी हुकूमती और जो आपका कारोबार है वो कैसा चल रहा है? भाई आगे तो कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन अब कारोबार नहीं है।
वजह क्या है? वजह क्या है, आलू हो गया 400 रुपये का 5 किलो, और घी हो गया जो 115 रुपये का था वो हो गया 200 रुपये का घी इस्लामाबाद, यही 115 रुपये का था। लेकिन आपने भी तो क्वांटिटी कम कर दी होगी ना? हमारा वही डब्बा है 50 का जो मैं दे रहा हूँ, किसी को थोड़ी कम दे वो आगे से कहता है भाई आलू ही है ना। तो आपने रेट तो बढ़ाए होंगे? रेट नहीं बताए, रेट वही है, पूरी मार्केट पूरे रोड से पता कर लें आप, रोड मेरा वही 50 रुपये का डब्बा है। तो मौजूदा इस महंगाई में क्या आप किसको जिम्मेदार करार देते हैं? मैं तो हुकूमत को देता हूँ। लेकिन सिर्फ एक वजीर आजम, एक हुकूमत क्या कर सकती है जब माफिया, ताकतवर माफिया मौजूद हो? पहले भी तो माफिया था ना, पहले भी तो मुल्क के हालात अच्छे थे, अब क्यों नहीं अच्छे हैं? तो माफिया का आप नहीं समझते कि वजीर आजम मुकाबला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं? सर हमें तो नहीं लगता कर रहे हैं, बीच में साथ ही एक ही हैं, बीच में एक ही हैं। तो वोट किसको दिया था आपने 2018? ये हमने वोट PTI को देंगे, अब नहीं देंगे। क्यों? आप नहीं समझते कि जो पहले की जो चीज़ें थी, जो खराबियां थी, PTI उनको दुरुस्त कर रही है, और दुरुस्त करने में कुछ वक्त लगता है? साथ दुरुस्त और वक्त तो लगता है, लेकिन अभी तक वक्त नहीं आया, 2 साल गुजर गए हैं, आपके सामने हैं। 2 साल में आप समझते हैं कि बहुत है? जिन्होंने 30-35 साल हुकूमत की, आप इनसे 2 साल में तवक्को रखते हैं? वो भाईजान जैसे भी थे उन्होंने मुल्क तो चलाया ना, जैसे भी थे वो भावे चोर थे, जो भी थे उन्होंने मुल्क चलाया है। आप देख लो कुछ भी नहीं है, आपके सामने सड़कें हैं, ये किसी भी गरीब टैक्सी वाले को रोक के पूछ लो, वही कहेगा काम ही नहीं है। हम तो फिर भी ठिया लगा रहे हैं, रोड पे खड़े हैं, फुटपाथ पे, यहाँ ना यहाँ खड़े होते हैं, कोई पुलिस वाला आगे 1 डब्बा मांग लेता है, कोई 2 डब्बे मांग लेता है, फ्री दो जी। पुलिस का निज़ाम कुछ बेहतर देखते हैं आप? यह तो पूरे रोड को पता है भाईजान क्या निज़ाम है, कुछ भी निज़ाम नहीं है पुलिस का। अभी कहता है इमरान खान कहता है पुलिस ठीक कर दी है। पुलिस ठीक हुई है? नहीं, हम तो नहीं मानते। जो मुफ्त खाते हैं डब्बे यहाँ से लेके, क्या वो हुकूमत पुलिस ठीक हुई होगी? पूरे रोड को पता, पूरी दुकानों वालों को पता है। अब मौका मिला तो आप किसको वोट देंगे? अब शेर को देंगे। नाज़रीन, यही NA59 में एक तामीराती साइट हमें नज़र आई जहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तो हमने सोचा कुछ मजदूरों से भी ज़रा बात कर लें कि जो तनख्वाह, जो दिहाड़ी उनकी ख़ास तौर के ऊपर है, वो जो मिल रही है उनको, क्या इसमें उनका गुजारा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जो आप दिहाड़ी लगाते हैं, क्या आपका इस दिहाड़ी में आजकल गुजारा हो जाता है? महंगाई बहुत है सर, कोई गुजारा भी नहीं होता है। कितनी दिहाड़ी है आपकी एक दिन की? 1000 रुपये। उसमें गुजारा मुमकिन होता है? कैसे होता है, किस तरह से उस गुजारा करते हैं आप? कभी गुजारा होता है, इधर तो नहीं होता है ना, घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है सर। तो पहले के मुकाबले में और अब आप समझते हैं कि आपकी जो पहले दिहाड़ी थी और अब अगर दिहाड़ी बढ़ी भी है तो उसमें आपका गुजारा पहले ठीक था या अब ठीक है? पहले ठीक था सर, अभी तो वही भी नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 1000 रुपये से हम क्या करेंगे? घर का खर्चा चलाएंगे, इतना अपना खर्चा चलाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है, कहते हैं महंगाई ज़्यादा। आप बताओ, बच्चे मजदूरी आप करते हो, क्या क्या चीज़ें महंगी हैं, क्या मुश्किलात होती हैं आपको अपना खर्चा चलाने में? बस आटा का मुश्किलात है और घी का मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। किसको दिया था वोट, पहले ये बताएं। इमरान खान की हुकूमत को दिया। तो आप समझते हैं इस वक्त मुल्क में बेहतरी आ रही है? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है जी, कोई नहीं बेहतरी आई। क्यों, किस तरह की मुश्किलात पैदा हो गई हैं? काम धंधा नहीं रहा है, काम बहुत ख़त्म हो गया है, यानी कि, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपका काम क्यों नहीं है? क्या लोगों ने कपड़े सिलवाने छोड़ दिए? ज़ाहिर है जी, अब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो कपड़े किधर से सिलवाएंगे। नाज़रीन, NA59 रावलपिंडी 3 से आज हमने गुलाम सरवर खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी के बारे में आवाम से रद्द-ए-अमल जाना। वैसे आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत और उसके मुंतखब नुमाइंदों से, लेकिन जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा शिकायत जिसकी आवाम ने की वो है बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा और जो उनकी गुज़र औकात हो रही थी उसमें मुश्किलात का सामना रहा। अवामी तरक्याती मंसूबों के हवाले से आवाम फिर भी कुछ हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके नुमाइंदे की तारीफ करते नजर आए, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर आवाम का यही रद्द अमल था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई को कम करे और इसे कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करे, और अगर कोई माफिया महंगाई में मुलव्विस है तो उस माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।